Assalamu alaikum first year. Now this is the second part of the lecture of 27/11/20 and the topic of the second part is power and work energy principle. Power. What is power? Power is related with the work. According to the definition, P is equal to del W over del T. तो इस हिसाब से हम पावर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दैट पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, or we can also say that how much work is done in given time, that will be the ratio will be equal to power. Now this power is actually the average power. अगर हम यहाँ से आप इसका जो है वो यूनिट वगैरह निकालना चाहो तो यूनिट भी निकाल सकते हैं. वर्क का यूनिट जूल होता है और टाइम का सेकंड होता है, तो जूल पर सेकंड जो है वो वर्क का यूनिट निकलता है एंड वी हैव गिवन इट अ स्पेशल नेम और हमने उसे कहा कि ये वॉट है. तो अगर हम वॉट की डेफिनेशन को डिफाइन करना चाहें देन द पावर विल बी इक्वल टू 1 watt if the 1 joule work is done in 1 second. Now this is the average power. If the amount or the time interval that is very small, so in that case we will not take the average power but actually we are going to take the instantaneous power. So instantaneous power will be defined as P instantaneous del W over del T, but now this time the time interval is very small, so for that we have to introduce a limit that del T is approaching to 0. Del T is approaching to 0. Time interval is going to be very small, very short, but actually that is not equal to 0, that is approaching to 0. This means that कि 0 हुआ ही चाहता है, अभी 0 पूरा हो नहीं गया, अभी बहुत छोटा है, close to 0 है. So this equation is actually the equation for the instantaneous power. Instantaneous power is the value or is the power that is calculated for a very short interval of the time. अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इस हिसाब से देखते हैं वर्क दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज़ ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, सो द कैलकुलेटेड पावर दैट इज़ ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. अगर हम यहाँ से इसकी डायमेंशन को जो है वो कैलकुलेट करना चाहें तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि वर्क और टाइम, वर्क इज़ इक्वल टू एफ डी और नीचे आपके पास टाइम आ जाएगा. एफ इज़ इक्वल टू एम ए डी ओवर टी. एम इज़ द मैस, तो यहाँ पे इसके लिए डायमेंशन हम एम यूज़ करेंगे, कैपिटल एम. ए इज़ द एक्सेलरेशन हुज यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपके पास एक्सेलरेशन जो है उसका यूनिट क्या आता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी लेंथ पर टी स्क्वायर. तो लेंथ पर टी स्क्वायर यहाँ पे आ गया और डी इज़ द डिस्टेंस, उसकी भी डायमेंशन लेंथ ही है और नीचे टाइम है जिसकी डायमेंशन आपके पास कैपिटल टी है. दैट इज़ ऑल इन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स. अगर आप इसको कैलकुलेट कर लो तो यहाँ पे कैपिटल एम एल इंटू एल, एल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, नीचे टी मौजूद है देन तो आपके पास जो नेट वैल्यू आएगी दैट विल बी टी रेज पर -1 एंड दिस इज़ ऑल इन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट. सो दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ द पावर. अब यहाँ से देखें कि पावर आपने कैलकुलेट की है वर्क से, P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी. तो यहाँ से आप वर्क भी कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ द पावर के P को T के साथ इनके टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर जो है वो वर्क का आना शुरू हो जाएगा. यूजली दिस इक्वेशन इज़ कैलकुलेटेड ऑन द कमर्शियल लेवल और यहाँ पे दिस इक्वेशन इज़ यूज्ड इन द कमर्शियल लेवल और यहाँ पे जो कमर्शियल यूनिट आपके पास वर्क का निकलता है दैट इज़ किलो वाट आवर. और ये आपके पास कब होगा, जब आपके पास पावर की वैल्यू जो होगी वो किलोवाट में होगी और आपके पास टाइम जो होगा वो सेकंड्स की बजाय आवर में लिया जाएगा. अगर आपसे पूछा जाए समटाइम्स आपके पास कुछ प्रूव भी करने को आ जाता है, आपके पास क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है दैट प्रूव दैट 1 किलो वाट आवर इज़ इक्वल टू 3.6 मेगा जाउल्स. तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे. चलें जी, लेफ्ट हैंड साइड आपके हम लेते हैं 1 किलो वाट आवर. किलो आपको पता है किसको रिप्रेजेंट करता है, 10⁻³ को या फिर 1000 को रिप्रेजेंट करता है. वाट किसके बराबर होता है, हमने यहाँ से देखा कि आपके पास वाट जो है दैट इज़ एक्चुअली जूल पर सेकेंड, तो वाट की जगह पे हम आराम से जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं. अब आर आर टाइम का यूनिट है बट दैट इज़ नॉट एन एसआई यूनिट. हम आर को एसआई यूनिट यानी कि सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो एक आर में आपके पास कितने सेकंड्स होते हैं,
दैट इज़ 3600 सेकेंड्स। अब यहाँ पे आप सेकेंड्स और सेकेंड्स को आपस में कट कर सकते हैं। 1000 और 3600 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 और आगे 1000 के 3 ज़ीरोज़ और ये जॉल्स। अब यहाँ पे देखें कि सपोज द यूनिट द डेसिमल इज़ ओवर हेयर। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं तो कितने हमने यूनिट्स को जंप किया, 1 2 3 4 5 6। तो आप लिख सकते हैं दैट दिस इज़ 3.6 इंटू 10⁻6 जॉल्स। और 10⁻6 आपको पता है किस चीज़ से रिप्रेजेंट हो सकता है, मेगा से। सो वी हैव प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड side, that 1 kilowatt hour is equal to 3.6 megajoules. Now you can see this is megajoules. This is a very large value, और large value जो है this is showing the commercial unit of the electrical energy. Now come to the next thing. We have another proof of the we can also have a question that prove that power इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी। तो यही क्वेश्चन अगर हम प्रूव कर देते हैं तो यहाँ से भी हमें ये पता चल जाता है कि पावर अगेन एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट और द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। फोर्स, सपोज हम कहते हैं दैट फोर्स इज अ कांस्टेंट थिंग, कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड द मूवी इज बॉडी मूविंग विद द वेलोसिटी v इज अ यूनिफॉर्म और द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अब इस केस में जो वर्क होगा वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए आपको जो प्रूफ है आप उसको शुरू करेंगे पावर की सिंपल डेफिनेशन से। आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर की डेफिनेशन से, दैट लिमिट डेल टी इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। जबकि डेल डब्ल्यू क्या है, पावर कब अप्लाई होती है, जब काम किया जाता है। और काम कब होता है, जब फोर्स अप्लाई की जाएगी और फोर्स जो है वो किसी बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट भी क्रिएट कर देगी तो वर्क होगा। दिस मीन्स दैट कि यहाँ पर आप इक्वेशन में जहाँ पर डेल डब्ल्यू इनके चेंज इन वर्क ले रहे हैं वहाँ पे आप एफ डॉट डेल डी भी आराम से ले सकते हैं। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द वर्क ओवर डेल टी। चलें जी, लिमिट डेल टी आपके पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा एफ डॉट डेल टी ओवर डेल टी। अब वी कैन ऑल्सो शिफ्ट दिस लिमिट विद डेल डी ओवर डेल टी। तो यहाँ पे हम फोर्स को साइड पर रखकर डॉट लिमिट डेल टी अप्रोचिंग टू ज़ीरो डेल डी ओवर डेल टी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। नाउ दिस इज़ द इक्वेशन, दिस पार्ट इज़ एक्चुअली इज़ द इक्वेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इस वाले पूरे फैक्टर को हम वेलोसिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। एंड नाउ वी हैव प्रूव्ड दैट पावर इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रूफ जो कि कभी कभी पेपर्स में शॉर्ट में भी आ सकता है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ट्रूली ये शो करता है दैट पावर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। कभी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए दैट शो दैट पावर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, तो फिर भी आप यही प्रूफ जो है वो करेंगे और इसके रिजल्ट से पता चल जाएगा दैट वी हैव टेकन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स एंड वी नो दैट द आंसर ऑफ द डॉट प्रोडक्ट इज एक्चुअली अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ से हम पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी को प्रूव भी कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, दैट इज़ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। आपके पास एनर्जी डिफरेंट काइंड की होती हैं। आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, और आपके पास स्प्रिंग में मौजूद जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। बहुत डिफरेंट साउंड, हीट, ये सब कुछ एनर्जी की ही फॉर्म्स हैं। हमें पता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी दैट एनर्जी कैन नाइदर बी created not destroyed, but the total value of the energy can that will remain same. Energy can be transformed just from the one form to the other, but the total value of the energy that will remain same. अभी जो हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का टॉपिक जो है वो हम करने जा रहे हैं, इसमें हम बात ही ये करते हैं कि कितनी भी हम वर्क जो है वो किसी बॉडी के ऊपर करते हैं, दैट वर्क एक्चुअली अपेयर्स एज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। वो एनर्जी स्टोर जो है वो काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, वो एनर्जी स्टोर जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। इन द केस ऑफ द कंप्रेस्ड स्प्रिंग वो एनर्जी जो होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। हमने ये बताना है कि जितना भी वर्क किया जाता है दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू द चेंज इन एनर्जी। अब यहाँ पे हम इसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ प्रूफ ऑफ इट। कैसे, आपको पता है दैट
suppose we are having a body of the mass m, and initially the body was moving with the velocity initial vi. After some time t and after covering a distance d, the velocity becomes vf. और आपके पास इस सब में जो है वो एक्सेलरेशन आपके पास कितना था, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन कितना था आपके पास ए था. इन दिस केस अगर आप वर्क कैलकुलेट करना चाहें तो वैल्यू ऑफ द वर्क दैट विल बी इक्वल टू एफ डॉट डी. एफ डॉट डी को आप ओपन करें, इट विल बी इक्वल टू एफ डी. सपोज वी आर फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन इज कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड. तो उस केस में डॉट की जो कॉस थीटा में ओपन करेंगे तो थीटा में आप जीरो वैल्यू एंटर करें, कॉस जीरो 1 हो जाएगा और आपको फिर यहाँ पे डॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिंपल आप एफ डी जो है वो एंटर कर सकते हैं. एफ डी में आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, यहाँ पे आप देखें कि डी आपके पास जो है वो है, और जबकि यहाँ पे हमारा सारा क्राइटेरिया पूरा हो रहा है. अगर अपने पूरा डाटा को देखें तो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डी वी कैन नाउ अप्लाई द न्यूटन्स वी कैन नाउ अप्लाई द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या कहती है, इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. एस इज़ द डिस्टेंस और यहाँ पे हमने डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट यानी कि डी से शो किया है. तो यहाँ पे आप आराम से 2ad इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर जो है वो लिख सकते हैं. डी विल बी इक्वल टू 1/2a इंटू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. आपके पास ये आ जाएगा. अब आपने क्या करना है कि डी की वैल्यू को जस्ट यहाँ से उठाकर आपने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है. तो आपके पास वर्क की जो इक्वेशन आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू एफ और डी की वैल्यू क्या थी आपके पास 1/2a इंटू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. नाउ फ्रॉम द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपके पास क्या है कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है. तो यहाँ पे आप एफ की जगह पर एम ए जब पुट करेंगे एम ए इंटू 1/2a इंटू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. तो आपके पास ए से कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा हाफ एम, और इस हाफ एम को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दें इट विल बी हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर. अब थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे आपके पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या होती थी, नेट वाज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. तो अगर वी की जगह पे वी एफ आ जाएगा तो इट विल बी द फाइनल काइनेटिक एनर्जी. अगर वी की जगह पे वी आई आ जाएगा सो इट विल बी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. अगर फाइनल में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर रहे हैं देन एक्चुअली यू आर गेटिंग अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो आप देख सकते हैं नाउ वी हैव प्रूव्ड that work done is equal to change in kinetic energy. Depending upon the different circumstances, energy can be gravitational potential energy, energy can be elastic potential energy, but in this case as we are moving as we are covering or exhibiting a translational motion, तो ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी एक पॉइंट से मूव कर रही है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है. तो ये क्या कर रही है, इसमें कौन सी एनर्जी आपके पास है, मेजरली काइनेटिक एनर्जी है और वेलोसिटी के चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी में ही चेंज आएगा. सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ द work energy principle, which says that work done on body that is equal to change in its kinetic energy. And listen students that this is very very important part और ये अक्सर जो है ये पेपर्स में आ भी जाता है. so try to have a lot of practice of it. so till next lecture. okay students, Allah Hafiz.